तो भाई और बहनों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। जी हाँ, ये सेल क्या है? हमारे बॉडी में स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, ह्यूमन बॉडी कंटेन अबाउट 100 ट्रिलियन सेल्स। जी हाँ, हमारे एक बॉडी के अंदर कितने सेल्स प्रेजेंट रहते हैं? अगर किसी ने आपको पूछा तो आप बोलेंगे सर 100 ट्रिलियन से भी ज़्यादा सेल्स हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट, सेल कंसिस्ट ऑफ बेसिक कंपोनेंट्स। जी हाँ, अगर किसी ने आपको ये पूछा है बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल बताओ बोले तो आप लोग क्या क्या बोलना? सबसे पहले आएगा हमारा सेल मेम्ब्रेन। जी हाँ, सेल मेम्ब्रेन ये क्या है? हमारा सेल का बाउंड्री है। क्या है ये? हमारे सेल का बाउंड्री है। नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म। क्या आएगा सर? साइटोप्लाज्म। तो आप लोग देख रहे हैं अंदर साइटोप्लाज्म पानी का कलर का कुछ दिख रहा है सर, उसके अंदर हमको सेल ऑर्गेनल्स भी तैरते हुए दिख रहे हैं। ये हमारे स्काई ब्लू कलर का हम लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, तो ये क्या है? हमारा साइटोप्लाज्म है। नेक्स्ट आएगा न्यूक्लियस। लास्ट हमारा बेसिक कंपोनेंट है न्यूक्लियस। जी हाँ, आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है न्यूक्लियस, ये है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। तो इतने बेसिक कंपोनेंट्स रहते हैं एक सेल के अंदर। तो नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट आएगा, इट इज़ द बाउंड्री ऑफ द सेल। जी हाँ, ये सेल मेम्ब्रेन क्या है? हमारे सेल का बाउंड्री है ये, ठीक है। नेक्स्ट, विच सेपरेट साइटोप्लाज्म एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। तो आप लोगों को मालूम हो गया साइटोप्लाज्म क्या है, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या है सर? सेल के अंदर फ्लूइड है, वो हो गया हमारा साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मतलब सेल के बाहर जो भी फ्लूइड है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ये हमारा सेल मेम्ब्रेन क्या कर रहा है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और हमारे साइटोप्लाज्म के बीच में बाउंड्री है, सेपरेट कर रहा है, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं सर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो किससे बना हुआ है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन? उसका स्ट्रक्चर हम लोगों को कैसे दिखेगा बोले तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर रहता है यहाँ पर। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये ब्लू कलर वाला है फॉस्फो, ठीक है। क्या है? फॉस्फो है ये। और ये रेड कलर वाला लिपिड है, ठीक है। तो एक फॉस्फो, एक लिपिड, एक फॉस्फो, एक लिपिड, तो दो लेयर यहाँ पर बन गए। एक है फॉस्फोलिपिड और दूसरा है फॉस्फोलिपिड, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे? फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। बाई मतलब दो, ठीक है। फॉस्फोलिपिड बाई लेयर हम लोग इसको बोलेंगे। सो नेक्स्ट देखेंगे कौन सा पॉइंट है। इट कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड। जी हाँ, अभी हमने देखा एक हो गया फॉस्फोलिपिड और दो हो गया हमारा फॉस्फोलिपिड। कितने लेयर्स हैं? 2 लेयर्स हैं सर फॉस्फोलिपिड के। नेक्स्ट, विथ हाइड्रोफिलिक हेड। जी हाँ, ये हम लोगों को दिख रहा है ना ब्लू कलर का, वो पानी को पसंद करता है, इसीलिए हम लोग हाइड्रोफिलिक हेड बोलेंगे, ठीक है। तो सर कैसा है सर? हाइड्रोफिलिक है, पानी से प्यार करता है। फेसिंग आउटवर्ड्स। जी हाँ, किस तरफ वो फेस कर रहा है? आउटवर्ड्स मतलब दोनों बाहर बाहर फेस कर रहे हैं, ठीक है। अपोजिट फेस कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया सर? हमारा हाइड्रोफिलिक हेड है। नेक्स्ट, एंड हाइड्रोफोबिक टेल। जी हाँ, हाइड्रो मतलब पानी, फोबिक मतलब डर या फिर वो नफरत करते हैं, ठीक है। हाइड्रोफोबिक टेल्स, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं रेड कलर के हैं, इसलिए वो क्या करते हैं सर? हाइड्रोफोबिक मतलब वो पानी से दुश्मनी करते हैं, ठीक है, पसंद नहीं करते। एंड फेसिंग इनवर्ड्स। जी हाँ, किस तरफ फेस कर रहे हैं वो? इनवर्ड्स, ठीक है। तो किस तरफ है सर? वो अंदर के तरफ प्रेजेंट है। नेक्स्ट, अवे फ्रॉम द वाटर। जी हाँ, अवे फ्रॉम द वाटर। वाटर किस तरफ रहता है सर? हेड के तरफ वाटर रहता है, ठीक है। तो इनके पूंछ क्या है? पानी से वो डरता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? पानी को पसंद करने वाला हेड, हाइड्रोफिलिक हेड, एंड हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से नफरत करने वाला पूंछ हम लोग बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर सेल मेम्ब्रेन की अगर देखें तो किससे वो बना हुआ है बोले तो सेल मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड बाय फॉस्फोलिपिड। जी हाँ, अभी हमने बोला एक है फॉस्फो और दूसरा है लिपिड, ठीक है। नेक्स्ट, कोलेस्ट्रॉल। जी हाँ, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है, यहाँ पर ग्रीन कलर का आप लोग देख सकते हैं, वो है कोलेस्ट्रॉल। किसके लिए हेल्प करेगा सर? वो हमारे सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन करेगा अच्छे से। नेक्स्ट, प्रोटीन भी इसमें प्रेजेंट रहते हैं सर, ठीक है। प्रोटीन भी प्रेजेंट रहते हैं। कौन से प्रोटीन रहते हैं बोले तो एक है ट्रांस मेम्ब्रेनस प्रोटीन,
और दूसरा है इंट्रा और एक्स्ट्रा मेम्ब्रेनस प्रोटीन। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये है ट्रांस मेम्ब्रेन, मतलब इस मेम्ब्रेन से लेकर पूरा 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 वो क्या हो रहा है, एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ तक वो जा रहा है, इसको बोलेंगे हम लोग ट्रांस मेम्ब्रेनस प्रोटीन। ठीक है, फिर आएगा हमारा अंदर वाला प्रेजेंट है ना, उसको इंट्रा मेम्ब्रेनस प्रोटीन। ठीक है, इंट्रा मेम्ब्रेनस प्रोटीन। और ये बाहर वाला है ना, इसको एक्स्ट्रा मेम्ब्रेनस प्रोटीन, मतलब वो हमारे सेल से बाहर वाला है। ठीक है, बाहर साइड है, उसको क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा मेम्ब्रेनस प्रोटीन। कितने प्रोटीन है यहाँ पर सर, ट्रांस मेम्ब्रेनस प्रोटीन है, और वो क्या कर रहा है, पूरा इस तरफ से लेकर उस तरफ वो प्रेजेंट है, उसको ट्रांस मेम्ब्रेनस प्रोटीन बोलेंगे। इंट्रा मेम्ब्रेनस प्रोटीन मतलब वो अंदर के साइड प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा मेम्ब्रेनस प्रोटीन मतलब वो बाहर के साइड प्रेजेंट है। नेक्स्ट आएगा हमारा ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब क्या है सर, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, मतलब प्रोटीन के हेड के ऊपर क्या यहाँ पर बैठ रहा है, कार्बोहाइड्रेट बैठ रहा है सर। तो ये हमारा प्रोटीन है सर, प्रोटीन के ऊपर क्या आ गया सर, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सो कार्बोहाइड्रेट ऑन प्रोटीन इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया सर, ग्लाइकोप्रोटीन आएगा। नेक्स्ट आएगा हमारा ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड मतलब कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड। जी हाँ, हमारा सेल मेम्ब्रेन की जगह पर लिपिड कहाँ पर है, यहाँ पर है सर। तो यहाँ पर क्या आएगा, हमारा कार्बोहाइड्रेट जमा हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन मतलब सर कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन इज इक्वल टू ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोलिपिड मतलब कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड इज इक्वल टू ग्लाइकोलिपिड हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा सेल मेम्ब्रेन फंक्शन क्या करता है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शन क्या करता है बोल के अगर आप किसी ने पूछा आपको, तो आप लोग क्या क्या बोलेंगे, सबसे पहले ये करता है प्रोटेक्शन। ठीक है, सो प्रोटेक्शन कैसे करता है सर, हमारे सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, न्यूक्लियस है, और हमारा राइबोसोम, गोल्गी अपरेटस सब कुछ है सर, उनको ये प्रोटेक्ट करता है। बाउंड्री है ना, तो क्या करता है सर, प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट वो स्ट्रक्चर देता है, हमारे एक सेल को क्या देता है, वो स्ट्रक्चर देता है, उसका शेप देता है। ठीक है, नेक्स्ट लिमिट करता है, क्या करता है सर, लिमिट करता है, साइटोप्लाज्म को इधर उधर जाने को नहीं देता, और जो भी एक सेल के अंदर ऑर्गेनल्स है ना, उनको उधर तक ही लिमिट करता है। एग्जाम्पल हमारा इंडिया का बॉर्डर है, ठीक है, तो इंडिया का बॉर्डर क्या करता है, हमको लिमिट करता है, उधर तक ही हम लोग जा सकते हैं, उसके पार हम लोग नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्या है सर, ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, मतलब हर किसी को वो एंट्री नहीं देता, सिर्फ जिसके पास पासपोर्ट है उसको ही एंट्री देता। ठीक है, तो हमारा इंडिया का क्या है सर, बॉर्डर है, इंडिया का बॉर्डर है, सब हर किसी को जाने के लिए देता, क्या नहीं जाना देता सर, जिसके पास पासपोर्ट है, जिसके पास वीज़ा है, उसको लिए ही वो जाने देगा, मतलब सेलेक्टिवली परमिएबल, हर किसी को नहीं जाने देगा, सिर्फ जिसके पास वीज़ा है, जिसके पास पासपोर्ट है, उनको ही जाने देगा। नेक्स्ट अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जी हाँ, हमारे सेल के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना, कौन अब्जॉर्व करेगा सर, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है जो अब्जॉर्व करेगा न्यूट्रिएशन को। नेक्स्ट एक्सक्रीटरी फंक्शन, जी हाँ, एक्सक्रीटरी फंक्शन मतलब जो भी हमारे सेल के अंदर वेस्ट जमा हो गया ना, उसको वो बाहर फेंकेगा, एक्सक्रीटरी फंक्शन करेगा। नेक्स्ट आएगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जी हाँ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब जो हमारे एक सेल है, ठीक है, हमारे बॉडी में हर एक सेल को क्या चाहिए सर, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन चाहिए, कैसे आएगा सर, थ्रू दी हमारे ब्लड। ठीक है, कैसे आएगा सर, हमारे ब्लड तक आएगा। सो ब्लड से सेल के अंदर कैसे जाएगा सर, थ्रू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए वो हमारे सेल के अंदर एंटर करेगा गैस। ठीक है, सो ऑक्सीजन सेल के अंदर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड सेल के बाहर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन के आजू बाजू कैसे ट्रांसपोर्ट होगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन प्लेस अ वाइटल रोल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जी हाँ, सेल मेम्ब्रेन है ना, वो एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है, वो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इट अलो सर्टेन सब्सटेंस टू एंटर इनटू सेल, जी हाँ, ये हर एक सब्सटेंस को एंटर होने के लिए नहीं देगा, जो भी चाहिए, जो गैस हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, या फिर उसको न्यूट्रिएंट हो गया, उसको ही वो एंटर करने के लिए देगा, हर किसी को वो एंट्री नहीं देगा। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स, सो टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन से टाइप्स है बोले तो, एक वाला हो गया एक्टिव, ठीक है, और दूसरा हो गया पैसिव। ठीक है, पहला है एक्टिव, दूसरा है पैसिव। एक्टिव मतलब जिसके अंदर एनर्जी यूज़ हो रहा है, ठीक है,
जिसके अंदर एनर्जी यूज़ हो रहा है उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे, जिसके अंदर एनर्जी नहीं यूज़ हो रहा उसको बोलेंगे हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलेंगे सर? पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर पैसिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट देखेंगे क्या है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। जी हाँ, यहाँ पर क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। मतलब यहाँ पर हम लोग देखेंगे दो, यहाँ पर हम लोग ग्लास ड्रा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं सर, हमने दो ग्लास को ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर हमने दो ग्लास को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो एक में है ज़्यादा पानी, बहुत ही ज़्यादा पानी है सर, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा पानी है और दूसरे के अंदर बहुत थोड़ा पानी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों के बीच में एक कनेक्शन बना देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया सर, हमने कनेक्शन बना दिया। अब कनेक्शन बनाने के बाद हाई कॉन्सेंट्रेशन है कहाँ पर सर, यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। राइट वाले में हाई कॉन्सेंट्रेशन है और लेफ्ट वाले में हाई कॉन्सेंट्रेशन है और राइट वाले में लो कॉन्सेंट्रेशन है। तो यहाँ पर क्या होगा, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। क्या हो रहा है सर, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है, उसको बोलेंगे हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, किससे होकर आ रहे हैं वो, थ्रू दी आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। थ्रू दी आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो रहा है, वो मूवमेंट हो रहे हैं, उसको हम लोग बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट विथआउट एनर्जी। जी हाँ, वहाँ पर एनर्जी यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इजीली वो इधर से पानी इधर आ जाएगा विथआउट एनर्जी। इसको एनर्जी हम लोग लगाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। विथआउट एनर्जी यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या है बोले तो डिफ्यूजन भी सेम है, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही डेफिनेशन हम लोग डिफ्यूजन को भी दे सकते हैं। व्हाट इज़ डिफ्यूजन, अगर आपको किसी ने पूछा तो आप लोग क्या बोल सकते हैं सर, डिफ्यूजन इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आएंगे टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन या फिर टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन के अंदर सबसे पहला आएगा सिंपल डिफ्यूजन। क्या आएगा सर, सिंपल डिफ्यूजन। सो सिंपल डिफ्यूजन क्या है, मॉलिक्यूल्स स्मॉलर एंड नॉन पोलर। जी हाँ, स्मॉलर है और नॉन पोलर मतलब उनके ऊपर चार्ज्ड पार्टिकल्स नहीं है, ठीक है। कैसे है मॉलिक्यूल्स, स्मॉल है और नॉन पोलर मतलब उनके ऊपर चार्ज नहीं है, ठीक है। लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन कैसे मॉलिक्यूल्स हैं सर, बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स है। मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जी हाँ, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है। बस एक ही फ़र्क है, यहाँ पर छोटे मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल्स मूवमेंट हो रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल में स्मॉल मॉलिक्यूल्स रहते हैं, उसको हम लोग सिंपल डिफ्यूजन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। कौन सा है सर, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट्स मॉलिक्यूल हो रहे हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, मूवमेंट हो रहे हैं। तो इसके अंदर एक ही चेंज है, लार्जर मॉलिक्यूल है और पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। लार्जर मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल्स बड़े हैं और उसके ऊपर चार्ज है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स बड़े हैं और चार्ज है, उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, ग्लूकोज या फिर अमाइनो एसिड्स है ना, वो क्या हो रहे हैं, मूवमेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो उसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में क्या था सर, वो मॉलिक्यूल्स छोटे थे और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर क्या है, वो मॉलिक्यूल्स बड़े हैं सर, बड़े मॉलिक्यूल्स मूवमेंट हो रहे हैं, उसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बोलेंगे ऑस्मोसिस होता क्या है, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस दी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। जी हाँ, अगर डिफ्यूजन क्या है बोल के अगर आप को किसी ने पूछा तो आप लोग क्या बोलेंगे सर, यहाँ पर वाटर मूवमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर मूवमेंट होता है, उसको बोलेंगे ऑस्मोसिस, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन मतलब यहाँ पर स्मॉल पार्टिकल्स मूवमेंट हो जाएंगे। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मतलब यहाँ पर लार्ज पार्टिकल्स मूवमेंट हो जाएंगे। ऑस्मोसिस मतलब यहाँ पर वाटर मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो पैसिव के अंदर कैसा था, वहाँ पर एनर्जी यूज़ नहीं होता था, लेकिन एक्टिव के अंदर क्या होना, यहाँ पर एनर्जी यूज़ होना, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल
फ्रॉम द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन विथ एनर्जी। जी हाँ, यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, 1 ग्लास 2 ग्लास हम लोग ड्रा करेंगे। ठीक है, तो 1 ग्लास हो गया, सॉरी इस दूसरा कलर का हम लोग लेंगे, तो 1 ग्लास हो गया और 2 ग्लास हो गया। तो इसके अंदर हम लोग पानी भर देंगे, एक के अंदर ज़्यादा, ठीक है, फिर दूसरे के अंदर कम। तो एक कम और ज़्यादा दोनों हो गए, तो इन दोनों के बीच में हम लोग कनेक्शन बना देंगे। अब हमने बना दिया कनेक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जहाँ पर पानी कम है ना, उधर से ही पानी ज़्यादा है ना उसके तरफ जाएगा, मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ पानी ज़्यादा हो जाएगा। इसके लिए एनर्जी चाहिए हमको, ठीक है, विथ एनर्जी। क्या क्या लगाएंगे हम लोग यहाँ पर, मोटर लगाएंगे सर, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे मोटर। अब मोटर को चालू होने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना, हाँ सर चाहिए, उसको बोलेंगे हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन विथ एनर्जी, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जी हाँ, इसके अंदर भी 2 टाइप्स है। ठीक है, तो पहला वाला है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी इज डायरेक्टली यूज्ड टू मूव मॉलिक्यूल। ठीक है, तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर डायरेक्टली एनर्जी यूज हो रहा है। ठीक है, पार्टिकल्स को या फिर मॉलिक्यूल्स को मूव होने के लिए डायरेक्टली एनर्जी यूज हो रहा है, उसको बोलेंगे हम लोग प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फिर आएगा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एनर्जी इज इनडायरेक्टली यूज्ड। ठीक है, एनर्जी कैसे यूज हो रहा है सर, इनडायरेक्टली वो एनर्जी यूज्ड हो रहा है टू मूव मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली एनर्जी यूज नहीं हो रहा, इनडायरेक्टली एनर्जी यूज हो रहा है, उसको बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब यहाँ पर डायरेक्टली एनर्जी यूज हो रहा है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब यहाँ पर इनडायरेक्टली एनर्जी यूज हो रहा है, उसको बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।